देखिए बेटा, आज हम अपना चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा देखो, पहले तो आप समझिए कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब होता क्या है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ द डाटा इन सच ए क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट दीज आर इजिली अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड। एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है कि डाटा को शो करना, डाटा को रिप्रेजेंट करना, दिखाना। अब डाटा को आप इस वे में शो करेंगे कि वो एक तो क्लियर हो, अट्रैक्टिव हो, देखने में समझ आ रहा हो और इजीली समझ आ जाए और लोग उसमें से कुछ रिजल्ट निकाल सकें। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या है कि अपने डाटा को इस वे में प्रेजेंट करो कि वो इजीली हमें क्या आ जाए, समझ आ जाए। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑफ विच द फॉलोइंग 3 आर वेल नोन। 3 मेन मेथड हैं, टेक्सचुअल, टेबुलर एंड डायग्रामेटिक। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे टेक्सचर एंड टेबुलर और नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, डायग्रामेटिक। तो टेक्सचुअल का मतलब होता है टेक्स्ट फॉर्म में, जैसे हम किसी को फोन पे मैसेज करते हैं ना, वो हमारी टेक्सचुअल फॉर्म है। इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डाटा आर ए पार्ट ऑफ दिस टेक्स्ट ऑफ द स्टडी और ए पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में आपका क्या होता है, जो डाटा है वो स्टडी का पार्ट होता है। जो भी आपने चीज़ स्टडी की है, आप उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हो, डिस्क्रिप्शन देते हो। जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है, जो भी सर्वे किया है, आप उसको एक टेक्सचुअल फॉर्म में, जैसे आप डाटा कलेक्ट करके आए, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं, वो क्या होती हैं, वो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है कि आप अपने डाटा को एक टेक्सचुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर कोई उस डाटा को पूरा ना भी स्टडी करे तो उसको पता चल जाता है कि वो हेडिंग किस लिए लिखी गई है। सच ए प्रेजेंटेशन, इसको डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन कहते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन। सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है ये। इस तब यूज़ होती है जब डाटा ज़्यादा लार्ज ना हो, स्मॉल हो। जैसे कि एक जगह पे स्ट्राइक होती है, ट्रेड यूनियन ने मिलकर स्ट्राइक करिए दिल्ली में, तो रिपोर्ट क्या आती है न्यूज़पेपर में कि 50% ऑफ द वर्कर्स रिपोर्टेड फॉर द ड्यूटी। 50% वर्कर्स ड्यूटी पे आए हैं और 20 में से 2 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो बिल्कुल बंद है, जहाँ पे कोई भी नहीं आया काम के लिए। तो ये शॉर्ट फॉर्म में और सिंपल टेक्सचुअल डाटा हो गया, पढ़ते ही हम समझ गए। सर्वे हुआ, एनजीओ ने, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया पंजाब में। उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे जो एरिया कल्टीवेट हो रहा है पल्सेस, दालों के लिए, वो तो श्रिंक हो रहा है। श्रिंक का मतलब कम होना। कितने से कम हुआ, 40% से। और जो एरिया है हमारा चावल और गेहूं का, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने से, 20% से। कब, 2001 से 2011 के बीच में। तो ये सिंपल टेक्सचुअल बातें हैं, स्मॉल वे में है, समझ में आ रही हैं। अब कह रहे हैं सूटेबिलिटी। ये जो टेक्सचुअल फॉर्मेट है हर जगह तो सूटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा तो इतनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी ना। तो सूटेबिलिटी का मतलब क्या है, टेक्सचुअल डाटा वहाँ पे सूटेबल होता है जहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज ना हो, स्मॉल हो। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डाटा प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी, जो यूजफुल होता है, एक सपोर्टिव एविडेंस के रूप में काम करता है। पूरे में से स्ट्राइक हो रही है, किसने क्या की मतलब नहीं, आपने हमें सीधा बता दिया कि 50% वर्कर आ रहे हैं, 2 फैक्ट्री बिल्कुल बंद है। ठीक है, आपकी पूरी स्टडी में से बस इतनी बात हमारे काम की थी। दस रेदर देन सेइंग, कह रहे ये कहने की जगह कि प्राइस, गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि गोल्ड के प्राइस 50% से बढ़ रहे हैं। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, नोट नीड टू सपोर्ट द टेक्स्ट विद वॉल्यूमियस। कह रहे हैं हम उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो। ठीक है, टेक्सचुअल नहीं हमें चीज़ें चाहिए, हमें सिंपल चीज़ें चाहिए, चाहे वो डायग्राम और किसी की भी फॉर्म में हो। टेक्स्ट आपका स्मॉल होना चाहिए। फ्यू ऑब्जर्वेशंस पे, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक इंटीग्रल कंपोनेंट होता है स्मॉल डिस्क्रिप्शन का। ये हमें इम्प्रेस करता है कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन रखें, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा डाटा को कवर नहीं कर सकता। ठीक है, पूरे का ये एविडेंट नहीं होता, मतलब ये हमें एक स्मॉल वे में बताता है, पूरा एक्चुअल क्या हुआ था उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहता। पिक्चर और सेट ऑफ बार, तो अब जैसे कोई भी हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं, उसे देख के तो हम फटाफट समझ जाते हैं कि क्या है, और वो चीज़ माइंड में भी रहती है। पर कोई चीज़ आपने मानो न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ी है तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगी। ठीक है, आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे।
तो इसी वीडियो के पार्ट 2 में आप यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 था आज का, जिसमें हमने टेक्सचुअल पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में आप टेबुलर स्टडी करेंगे। और आज हम कहाँ तक अपना करेंगे, देखिए यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट होगा काइंड ऑफ टेबल्स। तो आज की 2 वीडियो है, दोनों अच्छे से देख लेना। थैंक यू।